हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लाइक प्रेजेंट में जिस भी टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है और उससे कुछ आने वाले समय में उनकी फीलिंग्स क्या होगी। प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की फीलिंग्स है ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी सिचुएशन है, मैरिड हो या एक कोई मैरिड है, सभी अपने हस्बैंड वाइफ सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। तो प्रेजेंट के लिए ये पाइल है और फ्यूचर के लिए ब्लू कलर की कैंडल। तो आपको कोई पाइल नहीं चूज़ करनी है, ये पिक अ पाइल रीडिंग, पिक अ ग्रुप रीडिंग, पिक अ कैंडल रीडिंग नहीं है। ये दोनों ही ग्रुप्स आपको देखने हैं, ग्रुप नंबर 1 भी और ग्रुप नंबर 2 भी। इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है और इससे आपको पता चलेगा फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स और प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। इसको रख देते हैं साइड में और करंट एनर्जीज देखते हैं कि इस वक्त क्या फीलिंग्स है, इस वक्त किस एनर्जी में है। मैं बीच में थंबनेल के लिए फ़ोटो भी निकालूंगी, तो मैंने यहाँ पे कैमरा रखा है, तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं क्या कर रही हूँ बीच में ही ऐसे, ठीक है। तो या इसको कर देते हैं लाइट। ओके, देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, इस वक्त वो क्या फील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है आपके पर्सन ना एक विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। चाहे उन्होंने ही ब्रेकअप दिया हो, वो ही दूर गए हो, या उन्होंने ही आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन खुद मुझे बहुत विक्टिम एनर्जी में दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, आपने उन्हें अपना प्यार प्रूव करने का कभी मौका नहीं दिया। कुछ तो गिले शिकवे इस पर्सन को आपसे है, ठीक है। मे बी आपका ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे, उसका वैलिड रीज़न भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आपको ट्रस्ट नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि इसने कभी भी मेरे पे भरोसा नहीं किया, इसने कभी भी मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं दिया, अपना प्यार प्रूव करने का मौका नहीं दिया। ये कुछ तो बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके अंदर जो ये आपसे कहना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट, बहुत सी चीज़ें हैं इनके अंदर, दे वांट टू स्पीक अप। ओके, उन्हें लगता है उन्हें अपना ट्रुथ बताने का, अपनी सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिला है अच्छे से। ये उनकी गलतफहमी भी हो सकती है। बहुत कंट्रोल करके रखिए अपनी फीलिंग्स को, बहुत कंट्रोल करके रखा है, ना बोल रहे हैं, ना आपकी सुन रहे हैं, कुछ नहीं। यू नो, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अपने इमोशंस, अपनी फील, बहुत इमोशंस है। इस भ्रम में मत रहिए कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा करता है। तो ये सोचिए भी मत, चाहे उन्होंने खुद भी बोला होगा ना कि मैं प्यार नहीं करता, आई थिंक दे लव यू। ओके, और इतने इमोशंस है, इतनी फीलिंग्स है, इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है ना इस पर्सन ने अपने अंदर, जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया हो, भगवान पे छोड़ दिया हो, जैसे कि जो होगा भगवान देख लेंगे, जब जो होना होगा होगा, जो अगर लिखा है नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब इच्छा तो है कि होना चाहिए, लेकिन एक यू नो जैसे इन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया हो, इस तरह की एनर्जी है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है कि आपके मन में इनके लिए बहुत गलतफहमियां हैं। मे बी आपने बोला होगा कुछ ऐसा जो इन्हें बहुत सेंसिटिव है, मे बी लग गया इनको। आपने ऐसा बोला होगा कि तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, तुम तो सिर्फ मेरा यूज़ कर रहे थे, तुम तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुम्हें सिर्फ मेरी ब्यूटी दिखी, ये वो कुछ तो आपने बोला है इस पर्सन को, ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा लग गई है।
एंड उसी चीज़ की नाराज़गी, उखड़ापन लेके बैठे हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है इनको कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है बात करने को, समझाने को। ओके, आपने अपनी अब सब कुछ समझ लिया है, जो कि गलत है, क्या पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेकर बहुत सी धारणाएं बना ली है, बहुत सी गलत फहमियाँ पाल रखी है। ओके, मे बी आपने बोला होगा कि तुम प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ तुमने सिर्फ मेरे साथ टाइम पास किया, या मे बी बोला भी नहीं है तो भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू थिंक लाइक दैट, कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं आपके साथ। ओके, सो दैट इज़, आई थिंक वो चाहते हैं कि आपके मन में उनको लेकर ये जो गलत फहमियाँ है ना, ये ना रहे। आप जो भी सोच रहे हो सही सोचे। आपके मन में अगर उनको लेकर गलत फहमी आने लगी तो फिर क्या ही रहा, राइट? किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि देखिए, आपके वेल विशर है, ये आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी बुरा नहीं करेंगे और कभी बुरा सोचेंगे भी नहीं। दिस पर्सन अनकंडीशनली लव यू। वो कभी भी आपका कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। आपकी खुशी में उन्हें खुशी मिलती है, आपके दुख में उन्हें दुख होता है। सो जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपको लेकर बहुत जेन्युइन है। भले इनका तरीका गलत हो बिहेव करने का, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं मे बी, जो बहुत होते हैं ना कुछ फैमिलीज़ बहुत कंट्रोलिंग, उनके जैसे फैमिली सोचेगी, जो बोलेगी वही होगा, उस टाइप की फैमिली है। और ये पर्सन मे बी उनकी फैमिली पे डिपेंडेंट है, मे बी उन्हें कुछ ज़्यादा उनकी फैमिली ने उनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जो उनकी फैमिली चाहती है आखिर में वही किया जाता है। सो उनसे भी डरते हैं, अपनी फैमिली से भी डरते हैं। मे बी उनकी फैमिली रोकती है उन्हें आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, इन केस अगर आप दोनों के बारे में पता है उनकी फैमिली को। और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी दिस इज़ समवन, उनका दोस्त हो सकता है, उनकी कोई दोस्त हो सकती है, या उनके कज़न, या कोई एक्स हो सकती है, कोई कार्मिक, जो लिटरली मुझे लगता है कोई तो रोकता है इनको, लिटरली लाइक मत कर उससे कॉल, मत कर उससे बात, कुछ तो ऐसा है, कोई तो है। अभी आपको अच्छे से पता है कि कोई कार्मिक एक्स है, कोई थर्ड पार्टी और है, दोस्त है, यू नो बेटर, ठीक है? डेफिनेटली ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ही इतना कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे। और अब ये चीज़ उन्हें समझ भी आ रही है, पहले में भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब उन्हें वो रियलाइजेशन हो रही है कि यार तू गलत लोगों की बात मान रही है या सुन रहा है, जो भी है, तुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं माननी चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप आप दोनों का है। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट थर्ड पार्टी का नहीं है, फैमिली के साथ नहीं है ना। आप दोनों प्यार करते हो, दोनों ने रिश्ता बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त के लोगों की बात में मुझे नहीं आना चाहिए। थर्ड पार्टीज़ का कोई काम नहीं होना चाहिए आप दोनों के बीच में। सो गुड, अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है, कोई भी हो, कोई भी थर्ड पार्टी को, अच्छा है कि उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है। बहुत से गलतफहमियां हैं इस पर्सन के मन में आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आपने कभी उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपने कभी उन पे भरोसा नहीं किया, आपने कभी उन्हें समझा नहीं। ओके, सो बहुत सी गलतफहमियां इस पर्सन ने पाल रखी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मे बी उन्होंने कम और लोगों ने ज़्यादा चीज़ें दिमाग में भरी है। ओके, जो आज सिचुएशन है ना वो लोगों के चलते हैं, लेकिन आपके पर्सन को समझना चाहिए ना कि उन्हें किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। मे बी उन्होंने लोगों की बातों में आकर आपके साथ गलत किया, राइट? लिटरली आपके पर्सन तो इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है जैसे उन्होंने होप्स ही खो दिए हैं कि कभी कुछ ठीक हो भी पाएगा, कभी कुछ सही से हो भी पाएगा आप दोनों के बीच में। दे हैव लॉस्ट ऑल द होप्स। मे बी आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो इस वक्त,
उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा अब फ्यूचर में, देयर इज एवरीथिंग इज जस्ट ओवर। बहुत ज़्यादा देखिए, इस रिश्ते को ख़राब करने का एक दूसरा रीज़न ये भी रहा है, ये पर्सन हमेशा ईगो में रहे हैं। ईगो के चलते उन्होंने रिश्ते को स्पॉइल कर दिया। आपको कभी भी समझा नहीं है इस पर्सन ने, हमेशा गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, इसी चीज़ में लगे रहे, जिसके चलते कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी भी आपको समझा नहीं, कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, आपकी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की है इस पर्सन ने। और ये मैंने देखा है, ईगो रिश्ते को ख़त्म कर देता है। बहुत से रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ईगो इज़ द थिंग जो ख़त्म कर देता है सब कुछ। दे टोटली शैटर्ड, मुझे इस पर्सन की लिटरली एनर्जी ब्रोकन, शैटर्ड, मतलब आपका दिल टूटा है ना इस पर्सन के, जो भी इन्होंने किया उससे दुगना इस पर्सन का दिल टूटा है, तो उससे दुगना ये पर्सन शैटर्ड है। ओके, एंड उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे संवारें रिश्ते को, कैसे ठीक करें, अब क्या किया जाए जिससे कि आपका ट्रस्ट जीते, आपका प्यार जीते, आपके दिल में जगह बनाए, आपका सब कुछ पहले जैसे करने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें, क्या पहला स्टेप होना चाहिए। दे लिटरली डोंट नो। ओके, मुझे डेफिनेटली लगता है कि कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज मेजर रहे हैं आप दोनों में। अब वो आप दोनों के एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, या उनका आप पे नहीं था, या आपका उन पे नहीं था, वो आई डोंट नो, लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। बहुत सी ऐसी प्रोमिसेस है जो आप दोनों ने एक दूसरे से किए थे जो टूटे हैं। ओके, इनका पता अपने आप को बिज़ी रख के ये पर्सन आपके जो यादें हैं उससे दूर रहने के लिए ये पर्सन लिटरली अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनके पास देखिए, जैसे ही ये पर्सन अपने आप को फ्री कर देते हैं ना, उन्हें याद आने लगती है आपकी। ठीक है, सो उन्हें लगता है कि इट्स बेटर कि मैं अपने करियर पे फोकस करूँ। मुझे लगता है इनके किसी एक्स ने, किसी कार्मिक पार्टनर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है। अभी भी मुझे लगता है एक्टिवली इनकी एक्स कुछ ना कुछ करती है टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप। ओके, और ये पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि एक्स को आप दोनों के बीच में लाने की गलती इन्होंने ही की है। दैट इज़ ऑल्सो द थिंग दैट दे आर रियलाइजिंग। मैं इसको रख देती हूँ। देखिए, एक्स अपने आप तो नहीं आई, अब छोटे बच्चे नहीं है ना आपके पर्सन के, एक्स ऐसे ही आ गए आप दोनों के बीच में, उनकी भी गलती है। दे अलाउड दैट थिंग्स टू हैपन, तो वो अपनी गलती मान रहे हैं कि मेरे वजह से एक्स आई हमारे बीच में, मेरे वजह से सब कुछ स्पॉइल किया। और मुझे लगता है ये एक्स ना आपसे बहुत जलती है। ये एक्स जो है, ये मे बी आपके पर्सन की आंखों में उन्हें आप प्यार दिखता है आपके लिए क्लियरली, एंड वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा उनके अंदर जो है फायर है ना वो क्रिएट करती है, गुस्सा क्रिएट करती है। देखिए, मुझे लगता है काफ़ी लोग आप में से किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक बिहेवियरल पैटर्न है इनका। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्सन ही नार्सिसिस्ट है, लेकिन कुछ ना थोड़े बहुत उनमें ऐसे गुण है, या दुर्गुण कह लो, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी गुणों वाला नहीं होता है, दुर्गुणों वाला ही होता है। और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ मुझे यहाँ पे कुछ लोग डील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी इनमें कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है नार्सिसिस्ट के, जिससे ये आपको बहुत ब्लेम करते हैं। ओके, खुद को तो ब्लेम करते ही है, लेकिन ये आपको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करता है। अब मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ें करी है या नहीं करी है, इट्स जस्ट मुझे वो दिख रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वापस नहीं लोगे इन्हें अपनी ज़िंदगी में, आप नहीं मौका देना चाहते, आप नहीं उनसे डील करना चाहते। एंड जब भी वो ऐसा सोचते हैं ना, लिटरली जैसे हम किसी बुरे सपने से उठ जाते हैं ना, परेशान होके, डर के, उसी तरह के आपके पर्सन की एनर्जी होती है। उनकी आंखें खुल जाती है, दे जस्ट वेरी स्केर्ड। ये पर्सन डरते हैं लिटरली। ओके, सो ये करंट एनर्जीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होंगी आपके पर्सन की, आने वाले समय में क्या फील करेंगे। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहेंगी इस पर्सन की। फोकस पूरा रखिए अपने पार्टनर पे। मुझे फिर से फ़ोन लगेगा तो मैं इसको थोड़ा सा
पास ले लेती हूँ। ओके, लेट्स सी कि फ्यूचर फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। जितना कूल एंड चिल्ड आउट अभी आपके पर्सन दिख रहे हैं ना करंट में, हमने जब एनर्जीज देखी इस पर्सन की, फ्यूचर में इतना कूल एंड कूल नहीं रहेंगे ये पर्सन। उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, काफ़ी रेस्टलेस होते हुए दिख रहे हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। ओके, सो रेस्टलेसनेस बढ़ने वाली है फॉर श्योर इस पर्सन की, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत रेस्टलेस होंगे। और जितना कूल एंड काम एंड हाँ ठीक है, ऐसी एनर्जी है ना इस पर्सन की, आगे नहीं रहने वाली है ऐसी एनर्जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ना आपके लिए, क्योंकि आपके साथ उन्हें रहना है, आपके साथ उन्हें शादी करनी है, आपके साथ उन्हें ज़िंदगी बितानी है, इसके लिए ये पर्सन खुद को बहुत चेंज करने वाले हैं। आप ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। उतने चेंजेस मुझे आपके पर्सन अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं। ओके, दे विल टोटली चेंज देमसेल्व्स। पता नहीं क्यों यार, ये मुझे लगता है, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लगता है आपके पर्सन ना एक बहुत ही बुरे कार्मिक सिचुएशन में किसी के साथ फंसे हुए हैं। ओके, और ये मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है, कोई कार्मिक, कोई एक्स हो सकती है, जो लिटरली इनके लाइफ में ऑन एंड ऑफ करती है, जिसके चलते आपके पर्सन आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन कोई तो है ना जो इनको आगे भी बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला है। ओके, लेकिन अभी जितना असर आपके पर्सन के ऊपर होता है ना, अभी जितना सुनते हैं आपके पर्सन किसी की, जो भी उनकी कार्मिक है, जो उन्हें रोकती है आपसे बात करने से, वो उतना नहीं सुनेंगे उस कार्मिक का। ठीक है, देखिए कार्मिक रिश्ते तोड़ने से नहीं टूटते हैं, जब कार्मिक अकाउंट्स पूरे कैंसिल आउट हो जाते हैं ना किसी दो लोगों के बीच के, या तो वो खुद को रिलीज़ करने पड़ते हैं। कार्मिक रिश्ते इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते, इट्स नॉट वेरी इजी, राइट। कर्मा है हमारा उसके साथ अटैच। तो ये जो भी टॉक्सिक कार्मिक है आपके पर्सन के लाइफ में, ये मुझे फ्यूचर में भी हम देखिए, हम लाइफ लॉन्ग की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ दिन की रीडिंग कर रहे हैं करंट से, राइट। तो मुझे तभी भी आप उस पर्सन थर्ड पार्टी का जो भी कार्मिक है उसका इन्फ्लुएंस तो दिख रहा है, लेकिन उसका असर कम होगा आपके पर्सन के ऊपर, और वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। दे विल टॉक टू यू, भले ही ये कार्मिक उन्हें रोकती है, भले ही ये कार्मिक उन्हें कहती है कि बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन दे विल क्रॉस ईच एंड एवरी हर्डल, हर हर्डल को पार करते हुए आपसे बात करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि जो भी कस्में, वादे, सपने जो भी देखे हैं ना इस पर्सन के साथ, पर्सन ने आपके साथ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत वो चीज़ उन्हें बहुत हिट करेगी कि यार मैंने मेरे पर्सन के साथ इतने सपने देखे थे, मैंने इतने प्रॉमिसेस करे थे, लेकिन वो सब कुछ सब टूट रहा है, सब ख़त्म हो रहा है। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन आने वाले समय में उन सारे प्रॉमिसेस को पूरा करने की दिलो जान से कोशिश करेंगे। हर वो प्रॉमिस, हर वो जो भी चीज़, जो भी सपने आप दोनों ने देखे ना, वो उसको दिलो जान से पूरे करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए इनकी लाइफ भी बहुत अफेक्ट होने वाली है, इनको कर्मा डेफिनेटली झेलना पड़ेगा। ओके, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जितना दुख आपको दिया, वो सब इन्हें भी सहना पड़ेगा। दैट इज़ कर्मा, दैट हैज़ टू हैपन। ओके, तो आने वाले समय में इनको बहुत, इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे पहाड़ टूट पड़ेंगे ना कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। इस पर्सन को बहुत कुछ सहना है, इस पर्सन को आने वाले समय में बहुत कुछ सहना है, अ लॉट। मुझे हील करते हुए दिख रहे हैं, आपका ट्रस्ट जीतते हुए दिख रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए करेंगे ना जिससे कि आप खुश हो, आपका विश्वास बने इस पर्सन पे, क्योंकि उन्हें भी पता है यू आर ऑल्सो ब्रोकन। वो खुद नहीं है दुखी, आप भी दुखी हो, बल्कि उनसे ज़्यादा दुखी हो। ओके,
मुझे ये आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर, डिस्टेंस कम करते हुए दिख रहे हैं। मे बी यू नो दे डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, वो नहीं रहना चाहेंगे आपसे दूर। सारे दूरियां, सारी गिले शिकवे सब ख़त्म करके आपके पास आते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन पास्ट में जिस तरह से बिहेव करते थे, इनके एक्शंस, इनका बोलने का तरीका, इनका आपके साथ रहने का तरीका, या ऑन एंड ऑफ करना, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रहना, जो भी ये करते थे ना, स्पेशली जिसके वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन सिर्फ लस्ट के लिए है मेरे पास, सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए है या पैसों के लिए है, इसको प्यार नहीं है मुझसे, वो हर आपके जो डाउट है ना आपके मन में उनको लेकर, वो सारे डाउट्स वो दूर करेंगे। ओके, अपनी हर गलती मानते हुए दिख रहे हैं, सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं, लिटरली उनके अंदर वो चेंजेस भी आएंगे। सिर्फ सॉरी बोल के देखिए, कोई भी सॉरी ना विदाउट चेंजेस इनकम्प्लीट है। जब इंसान सॉरी बोलता है और उस अपने अंदर बदलाव भी लाता है ना, तब उसमें तब दैट इज़ वर्थ इट। काफ़ी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी इस पर्सन के अंदर। ओके, उन्हें समझ आ जाएगा कि देखो यार, हम गलत करके सही चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो आपके साथ गलत करके खुद खुश रहेंगे, ये एक्सपेक्ट वो नहीं कर सकते। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम सोचते वैसे नहीं होती है, राइट? तो वो चीज़ें, वो बहुत कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये किस चीज़ की निशानी है? मैच्योरिटी की, राइट? कभी कभी इंसान को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी करना पड़ता है। इम्पल्सिव होके दूसरे पे अपने फीलिंग्स थोप के कुछ नहीं होता है, राइट? मुझे लगता है आपने कुछ दिया है इस पर्सन को, जो ये आपको दिखाएंगे कि देखो अब तक वो चीज़ें मेरे पास है। मे बी उन्होंने पास में बोला था कि मैं फेंक रहा हूँ, मुझे नहीं रखनी तुम्हारी चीज़ें, फेंक दी मैंने, ये वो डिलीट कर दिए तुम्हारे फ़ोटो। बट कुछ तो आपने दी हुई ना चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी है, जो ये आपको दिखाएंगे जब ये आपसे बात करेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत खुश करेगी कि यार सच में, मतलब ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, इसने हर एक चीज़ अभी तक संजो के रखी है। हो सकता है आपके पर्सन अपने फैमिली में इकलौते हैं, इनके ऊपर इनके घर वालों की, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ओके, बहुत डिप्रेशन लेवल बढ़ने वाला है इस पर्सन का। कुछ चेंजेस हो रहे हैं फ्यूचर में इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से देखिए, इंसान जब तक गिरता नहीं है ना, गिरता पड़ता नहीं है ना, उसे चोट नहीं लगती है ना, तब तक उसे जब वो हेल्दी होता है, सब कुछ सही होता है। वो उस चीज़ की कब हमें इम्पोर्टेंस समझ आती है? जब हम बीमार पड़ते हैं। तो जब आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे ना, जहाँ पे इस पर्सन को आपका प्यार, आपका केयरिंग टच, आपके प्यारे दो बोल, वो सब याद आएंगे ना, तब इस पर्सन को सारी चीज़ें समझेंगे। मैं इसको बुझा देती हूँ, तो तब समझेगा इस पर्सन को कि मैंने क्या गवा दिया, मैंने क्या गलतियाँ करी है, राइट? जब इंसान ये चीज़ें मिस करता है। ओके, अभी आपको गलत मानते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, फ्यूचर में ये अपनी गलतियाँ मानेंगे, अपने ऊपर ब्लेम लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने सच में कोई गलती की होगी जिसका ब्लेम ये अपने ऊपर लेंगे, बट अपनी गलतियों का ब्लेम लेंगे और आपको ब्लेम करना बंद करेंगे। ओके, दे वोंट ब्लेम यू। मुझे आगे जाके आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरी किसी गलती की वजह से दूर गया है, मुझसे नाराज़ है, या मुझसे कोई गलती हुई है, अगर आप ये गिल्ट लेके बैठे हो ना, आने वाले समय में ये आपसे सच बोल देंगे कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, तुम्हारे वजह से मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपने आप पे नाराज़ हूँ, मेरी ही कुछ गलतियाँ हैं जिसके चलते मैं सैड हूँ, जिसके चलते मेरी ज़िंदगी झंड हुई है, राइट? आपके ऊपर मैंने बोला ना, ये पर्सन किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं डालेंगे। एंड अगर ऑलरेडी आपके मन में गिल्ट है किसी चीज़ का, तो वो गिल्ट भी ये कम करते हुए मुझे दिख रहा है। अगर ये पर्सन की जो भी नार्सिसिस्ट ट्रेट्स है ना, जिसके चलते ये रिश्ते को बार बार ख़राब करते हैं, ईगो दिखाते हैं, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, सो वाओ, दैट वाज इट। आई होप कि ये सारी जो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आप क्लेम करो अपनी लाइफ में। ढेर सारे कमेंट्स करो, ढेर सारे कमेंट्स का मतलब
हर एक पर्सन को एक कमेंट करना है, आई रिसीव एंड क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग इन माई लव लाइफ। सबको कमेंट करना है, जो भी चाहता है ना कि ये चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आए और जल्द से जल्द आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग इन माई लव लाइफ, राइट। आई रिसीव एंड क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग इन माई लव लाइफ, ये लिखना है सबको, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, राइट। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है? ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन दो क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये दो क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये दो पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये दो अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके।
तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए एंड जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।